नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीति मुक्त काव्य धारा एवं रीति मुक्त कवियों का अध्ययन करेंगे। रीति मुक्त काव्य धारा वे कवि जो रीति का संपादन करने में अपनी कवित्व शक्ति का चमत्कार दिखा रहे थे, रीति सिद्ध कहलाए। दूसरे वे कवि जो रीति के बंधन से मुक्त थे, रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रीति शास्त्र की बंधी बंधाई शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन न करके अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति को सर्वोपरि मानते हुए उन्मुक्त प्रेम के गीत गाते थे। रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों में श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है और विषय वस्तु की दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, किंतु भावों के प्रकार, गहराई तथा अभिव्यक्ति में बहुत पृथकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। रीति मुक्त काव्य में रीतिबद्ध कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, वरन रीति का बंधन ढीला करके चले हैं। रीति मुक्त प्रेम काव्य की रचना करने वालों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि कवि प्रमुख माने जाते हैं। रीति मुक्त कवियों को कई वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि, रीति मुक्त प्रबंधकार, रीति मुक्त सूक्तिकार, रीति मुक्त पद्यकार। प्रथम वर्ग में वे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगारी काव्य की रचना की। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद। द्वितीय वर्ग में प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि हैं। इस वर्ग के प्रमुख कवि हैं लाल कवि, जिन्होंने छत्र प्रकाश की रचना की, सूदन, जिन्होंने सुजान चरित्र की रचना की, सबल सिंह चौहान, जिन्होंने महाभारत की रचना की। तीसरे वर्ग में नीति संबंधी सूक्तियों की रचना करने वाले वृंद, गिरधरदास, घाघ, बैताल जैसे कवि आते हैं। रीति मुक्त धारा के वे कवि जो ब्रह्म ज्ञान एवं वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं, शुक्ल जी के अनुसार उन्हें रीति मुक्त पद्यकार कहना उचित है। वस्तुतः रीति मुक्त कवियों में स्वच्छंदतावादी कवियों का काव्य ही विशेष उल्लेखनीय है। इन्हें रीति मुक्त श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। इन श्रृंगारी कवियों में प्रमुख हैं घनानंद। रीति मुक्त कवियों ने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य का विषय बनाया एवं स्वच्छंद प्रेम का चित्रण अपनी रचनाओं में किया। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी और मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में हुई। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति के कायस्थ थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तब गाएंगे। सुजान को बुलाया गया और तब घनानंद ने
सुजान की तरफ मुँह करके और बादशाह की तरफ पीठ करके गाना सुनाया। बादशाह घनानंद के गाने पर तो प्रसन्न हुआ, किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज़ हुआ कि उसने इन्हें शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन आकर निम्बारक संप्रदाय के वैष्णव हो गए। नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में ये मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें जा घेरा और उनसे जर 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 अर्थात धन धन कहा तो इन्होंने शब्द को उल्टकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध से इनका हाथ काट डाला और इनकी मृत्यु हो गई। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्णवाची है तो कहीं सुजान नामक उनकी प्रेमिका के लिए है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके कवित्व और सवैयों के फुटकर संग्रह भी मिलते हैं, जिनमें 150 से लेकर 400 तक छंद संकलित हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के कुल उपलब्ध कवित्व स्वैयों की संख्या 752 है। पदों की संख्या 1057 तथा दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। घनानंद के विषय में अन्य उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था, वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की लाक्षणिक पदावली की शक्ति से परिचित हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद ने यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है, तथापि इनका वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन में बिहारी की तरह बाहरी ताप की नाप जोख नहीं है, अपितु जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। घनानंद अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि हैं। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। विरह वेदना में हृदय की पीड़ा, छटपटाहट एवं कसक कितनी बढ़ जाती है, इसका पता घनानंद के कवित्व स्वैयों में प्रमुखता से चलता है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा घनानंद की भाषा में दिखाई पड़ती है, वह बाद में आधुनिक काल की छायावादी कविता में ही उपलब्ध होती है, अन्यत्र नहीं। घनानंद को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी का अनुकरण न करके हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों पर काव्य रचना की। आलम रीति मुक्त काव्यधारा के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। इन्होंने मुक्तक शैली में आलम केली नामक
ग्रंथ की रचना की। बोधा बोधा ने विरहवारिश और इश्कनामा नामक 2 रचनाएं लिखी, जिनमें पहली तो माधव नल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है और दूसरी रचना प्रेम पर लिखे गए मुक्तक छंदों का संग्रह है। ठाकुर ठाकुर नाम के 3 कवियों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। इनमें से तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी ठाकुर थे, जो जाति के कायस्थ थे। यही रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इनके काव्य में बुंदेलखंड में प्रचलित कहावतों एवं मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है।